हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर में सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया, वन ऑफ द ब्लैक साइड ऑफ आर्किटेक्चर ये है कि आर्किटेक्चर में इंडिया में फ्रेशर्स की सैलरी कम है। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन अगर हम उसे अच्छे टर्म से देखें तो वो एक कम सैलरी नहीं है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों का माइंड सेट हो चुका है कि आर्किटेक्ट्स के फ्रेशर्स की सैलरी बहुत डाउन है। बहुत सारे बच्चे भी मेरे को इस बारे में कमेंट करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस करते हैं, यहाँ तक कि उनके गार्जियंस भी मेरे को फोन करके पूछते हैं, मेरे से सजेशंस लेते हैं कि सर आप बताओ, इस इनको करने का मन है, आप बताओ कि क्या चीज है ये। हमें तो कुछ पता ही नहीं है आर्किटेक्चर के बारे में। तो आप देखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने गार्जियन को भी दिखाएं ये वीडियो, जिनसे उन्हें भी पता चलेगा कि उनके बाल मतलब उनके जो बच्चे हैं वो किस राह पे जा रहे हैं और उन्हें इन फ्यूचर इससे क्या मिलने वाला है। क्योंकि कोई भी गार्जियन अपने बच्चे की फ्यूचर देखता है। तो वीडियो शुरू करने से सबसे पहला पॉइंट ये है कि आर्किटेक्चर में जो सैलरी रहता है, जो आर्किटेक्चर में फ्रेशर्स की सैलरी रहती है वो रहती है आपकी 12K से लेकर के 20K के बीच में। ये एवरेज सैलरी है। 12K से लेकर के आपको 20K के बीच में आपकी एवरेज सैलरी होने वाली है फ्रेशर की, इंटेंसिव के टाइम में या फिर एज अ फ्रेशर आप। लेकिन क्या होता है कि गार्जियंस को ये सब चीजें मतलब ये सैलरी लो लगती है, क्योंकि उन्होंने सुन के रखा है लाखों में से एक का कि उन्हें स्टार्टिंग में मिल गई इतने लाखों की पैकेज। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण है। अब इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप आराम से देखना, आपको सब चीज समझ में आएगा कि आर्किटेक्चर है क्या, उसमें इतनी कम सैलरी क्यों शुरू में दी जाती है, या वो कम है कि ज्यादा है, क्या है नहीं है। आर्किटेक्चर का जब शुरुआत होता है वो होता है आपके 5 साल। 5 साल आपको आर्किटेक्चर का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के आपको मिलती है डिग्री। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हर एक चीज पढ़ोगे। कोई आर्किटेक्ट अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा या कोई आर्किटेक्चर स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा होगा तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देखे कि एक आर्किटेक्ट लैंडस्केपिंग मतलब एक जो नेचुरल चीजें जो पढ़ता है, जो एक वो बच्चा पढ़ता है जो बीएससी एग्रीकल्चर करता है, वो लैंडस्केपिंग के बारे में डिटेल में पढ़ता है। लेकिन वो चीज हमें भी पढ़नी पड़ती है। एफटीएस फायर का जो भी चीज होता है, फायर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें भी पढ़नी पड़ती है और एक एफटीएस इंजीनियर को भी पढ़नी पड़ती है। एक स्ट्रक्चरल डिजाइन, एक सिविल इंजीनियर पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बारे में पढ़ता है, लेकिन एक चीज ये है कि हम भी उस बारे में पढ़ते हैं। तो एक आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब हर एक जो होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के हर एक सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट्स को आपको आर्किटेक्चर में छूना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है 5 साल बहुत कम टाइम दिया जाता है आर्किटेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। लेकिन आपको क्या होगा कि आर्किटेक्चर में जब आप 5 साल के लिए करने जाओगे तो उसमें से आपका 1 साल इंटर्नशिप पे ही जाता है। अब बहुत सारे कॉलेजेस में ये होता है कि किसी कॉलेज में आपको 4th ईयर के बाद 6 महीने दिया जाएगा और किसी कॉलेज में आपको फिफ्थ 4th ईयर में 6 महीने और 5th ईयर में 6 महीने। लेकिन किसी किसी कॉलेज में होता है कि आपको रेगुलर 1 साल इंटर्नशिप दे दिया जाता है कि आप 4 साल तक पढ़ो हमारे साथ, थीसिस के बाद आप जाकर के इंटर्नशिप कर लो। तो ये 2 टर्म के कॉलेजेस होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। अब उस 4 साल के बाद जब हमारा 1 साल बचता है जिसमें हम इंटर्नशिप करते हैं, वो भी हमारे 1 साल के एक्सपीरियंस के अंदर आता है। आप बताओ कि आपने लैंडस्केपिंग पढ़ी, आपने एफटीएस के बारे में पढ़ा, आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, आपने वो सारी चीजें पढ़ी जो कोई एक स्पेशलिस्ट पढ़ रहा है। मतलब आप एक स्पेशल है ना, स्पेशल डिपार्टमेंट है एफटीएस का। बैचलर डिग्री होती है, बीटेक की डिग्री है एफटीएस की, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारे पास भी रहनी चाहिए। तो उन सब चीजों को प्रैक्टिकली करने में थोड़ा टाइम लगता है कि उन जितनी भी चीजों को हमने वहां पे सीखा है कॉलेज में, उसे प्रैक्टिकली वहां पे करने में एक्सपीरियंस की टाइमिंग लगती है, जो कि वो पीरियड होता है, एक स्ट्रगल पीरियड होता है, जिसमें आप जो चीजें आपने सीखी है, आपने एक एक चीजों को सीखा है जो आर्किटेक्चर में, उस चीजों को वहां पे आप जाकर के डालोगे।
तो ये हो गई कॉलेज से लेकर के आपके इंटर्नशिप तक की टाइम। ठीक है, अब इंटर्नशिप के टाइम में भी आपको फ्री में कोई नहीं काम करवाता है। आप अगर वेल एजुकेटेड हैं, तो मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूँ। मेरे कॉलेज की एक सीनियर, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था और वो फोर्थ ईयर में थी, उनके बाद वो फिफ्थ ईयर में गई, जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो उनको इंटर्नशिप 25,000 की मिली थी। 25,000 की इंटर्नशिप, आप समझ सकते हो इतना हैवी इंटर्नशिप। आर्किटेक्चर में इतनी तो फ्रेशर्स की सैलरी नहीं होती जितनी उन्होंने इंटर्नशिप की सैलरी उठाई थी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन आप लोगों को किस बात का टेंशन लगता है? प्लेसमेंट का। आप मेरे को ये बताइए, या गार्जियन देख रहे हैं वो बताइए, या फिर स्टूडेंट देख रहे हैं वो बताइए, कि आप ये बताइए एक क्लास में कितने बच्चे अपना प्लेसमेंट उठा के जाते हैं। जो प्लेसमेंट होता है वो एक क्लास में कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है? मुश्किल से क्लास के 10% या फिर बहुत कहे तो 5%। और जो एवरेज प्लेसमेंट जो आप सुन रहे हैं कि फलने बेटे ने इतना प्लेसमेंट उठा लिया, वो सिर्फ क्लास में सिंगल 1% होता है। तो उसी तरीके से सिंगल, अगर आपका बच्चा सिंगल 1% रहेगा तो वो भी उतनी सैलरी उठा के लेके जाएगा आपको आर्किटेक्चर में भी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है, कॉलेज भी मैटर करता है। कॉलेज भी थोड़ा बहुत मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हो। अब एक बच्चा सीईपीटी यूनिवर्सिटी या सीसीए या फिर एसपीए से पढ़ के जा रहा है, थोड़ा बहुत मैं एनआईटी को भी ले लेता हूँ, एनआईटी से भी पढ़ के जा रहा है, या फिर वो जामिया से बीआर करके जा रहा है, उसी जगह पे किसी एक्स कॉलेज की, मतलब एक्स कॉलेज मतलब आप समझ सकते हैं किस कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, किसी एक्स कॉलेजेस से जा रहा है, तो उस जगह पे भी उनकी पेमेंट्स थोड़ी आगे पीछे होती है, लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आर्किटेक्चर एक ऐसा चीज है जिसमें आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि आपका कैपेबल कितना है। अब गार्जियन से ये बात गार्जियन के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। गार्जियन क्या कहते हैं कि बच्चे अभी इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना पढ़ने के बाद भी, 5 साल पढ़ने के बाद भी हमारा बच्चा 10,000 12,000 के पे करेगा। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि अगर आपके बच्चे को डिजाइनिंग फील्ड में, अगर उनको आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है, कल को आप उन्हें जबरदस्ती बीटेक में भेज दे रहे हो, या फिर आपका ही मन कर गया कि यार इतना पढ़ेंगे उसके बाद भी हमको 10,000 रुपया, मतलब 10,000 रुपया मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, आप दूसरा एक स्ट्रीम चुन लेते हैं, सिविल इंजीनियर, या फिर किसी और स्ट्रीम में चले गए। ठीक है, आपने सीएस कर लिया, आपको करनी थी डिजाइनिंग, आपने सीएस कर लिया। जैसे मेरे एक बैचमेट में एक बच्चा है जिसको एक्चुअली म्यूजिक आती है बहुत अच्छी, वो अपनी धुन खुद बनाता है, लेकिन उसको करना था मैकेनिकल इंजीनियर, आती म्यूजिक है, आ गया है आर्किटेक्चर में, कुछ नहीं हो पाता उसकी लाइफ में। तो उसी तरीके से नहीं करनी चाहिए। तो आपके बच्चे पे ध्यान दो। अगर बच्चे को डिजाइनिंग में अच्छा लगता है, जैसे मुझे था, मुझे डिजाइनिंग में अच्छा लगता था, मुझे वो टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी फील्ड है उसमें मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं उसमें जाऊं। अगर उसमें जाता भी, अगर मेरे गार्जियन डोनेशन देकर के या किसी भी तरीके से मेरे को वहां तक पहुंचा भी देते, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पे ही लेके आता। मैं आप पे फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को कहो कि नहीं चली जाओ आर्किटेक्चर में, ये आप पे डिपेंड करता है, आप डिसीजन लो, आप उसके गार्जियन हो। लेकिन मेरा कहने का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपके बच्चे को डिजाइनिंग फील्ड में मन लगता है, अगर वो थोड़ा डाउन भी है ना, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जब जगने लगता है ना किसी भी चीज में, तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और पहले से उसके पास इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट मिल जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तो एक अच्छा सैलरी उठाएगा। ये तो टर्म गार्जियन के लिए थी, उन बच्चों के लिए जिनके गार्जियन मेरे को कॉल करके कहते हैं कि क्या करूं, मैं अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी फील्ड में भेज दूं या क्या करूं, उनके लिए ये था। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर में कैसे करियर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने इंटर्नशिप के टाइम में आपको कुछ सैलरी मिल गई। आप मेरे को एक बात बताओ, 80% बीटेक की टेक्नोलॉजी में इतने ही बच्चे हैं जिनको भी 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में ही फ्रेशर्स को सैलरी मिलती है। बीएससी देख लो, उसमें भी जो फ्रेशर होते हैं उनको उतनी ही सैलरी मिलती है। आर्किटेक्चर एक टर्म में ये भी है कि आप अपने खुद का काम भी शुरू कर सकते हो। खुद का काम कैसे शुरू कर सकते हो? जैसे कल को मेरे को लाइसेंस मिल गया, मेरे को मिल गया कि मैंने डिग्री की अपनी 5 साल बाद, जैसे मेरा 2024 में डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, 2025 में मेरे को डिग्री हाथ में आ गया, मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, मेरे को लाइसेंस भी मिल गया आर्किटेक्चर का।
अभी भी मैं आपको बताता हूँ, अभी भी मैं आर्किटेक्ट एज आर्किटेक्ट काम करता हूँ, लेकिन वहां काम करता हूँ जहां पे रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, जहां पे सिग्नेचर मतलब वैसे घर को डिजाइन करता हूँ जिन घर के लिए मतलब अभी जाकर के सिग्नेचर करवाना या नगर पालिका से पास नहीं करवाना होता है, क्योंकि एज अ सिग्नेचर मैं नहीं कर सकता उस डिजाइन पे कि मैंने इस डिजाइन को बनाया है, क्योंकि मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है। तो मैं इंटीरियर जैसे गाँव में होता है, जैसे मेरा गाँव है या किसी दोस्त का गाँव है, तो वहां पे छोटा मोटा जो घर डिजाइन होता है उसका घर डिजाइन करता हूँ, और उसके लिए पे भी लेता हूँ, मतलब पैसे भी लेता हूँ कि भैया मेरे को पैसे दे दो, मैंने जो मेहनत की है। तो जब आपके पास लाइसेंस हो जाएगा, तो आप अगर जॉब कर रहे हो एज एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल 4 साल 5 साल, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि हम एक आर्किटेक्ट हैं जो हर एक फील्ड को टच करते हैं, मतलब यहाँ तक कि हमें लकड़ी की काम को भी सिखाया जाता है कि डोर कैसे बनता है, विंडो कैसे बनता है, विंडो में जो चीजें यूज होती है, जो लकड़ी को काटने के लिए यूजेस होती है, तो वो सब चीज, तो वो सबको यूटिलाइज करके एक जगह दिखाना होता है ना कि हाँ वहां पे आप अप्लाई कीजिए। हर एक मटेरियल के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा मटेरियल का कॉस्टिंग कितना है, एस्टिमेट कितना, तो उसको जो एक्सपीरियंस को आप वहां पे जाकर के करोगे, तो उसमें 2 से 3 साल लगते हैं। तो जो उस एक्सपीरियंस को कर रहे हैं उसके साथ आप साइड वर्क भी कर सकते हो, और कल को आपको लगे कि यहाँ ये ऑफिस मेरे को सिर्फ और सिर्फ 15,000 दे रहा है, मेरी वैल्यू अब 18 से 20,000 की हो गई है, तो आप दूसरे जगह जाके ट्राई कीजिए। दूसरे जगह ट्राई कीजिएगा, अगर आपको ऑफर है, अगर आपको जॉब मिल जाती है 20,000 की, तो वहां कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि हम अब जो मेरी एक्सपीरियंस है वो कम से कम 25,000 की है, तो आपको या तो वो बॉस जिस जहां पे आप काम कर रहे हो, अगर वो आपसे 50,000 रुपए की मंथली कमा रहा है, तो वो आपकी सैलरी जरूर 30,000 रुपए कर देगा। अगर वो आपसे नहीं कमा पा रहा है, तो आप दूसरी जगह ट्राई कर लो। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस के बाद आप एक ऑफिस खुद का भी खोल सकते हो एज ए आर्किटेक्ट। अब इंडिया में सैलरी लो क्यों है? इंडिया में आपको मैं बता दूं सैलरी लो क्यों है। इंडिया, आपको सुना होगा कि इंडिया में रोजगार की कमी है। इंडिया में ये भी बात है कि कल को कोई क्लाइंट किसी आर्किटेक्ट के पास आता है, अरे सर इतने में ही कर दो। तो ये भी एक रीजन है कि आर्किटेक्ट्स की सैलरी थोड़ी डाउन है, लेकिन इतनी भी डाउन नहीं है कि दूसरे के कंपेयर में कम है। जहां पे आप बीटेक को देख लो, 90% ऐसे बीटेक के अभी भी बच्चे हैं जो 10,000 to 20,000 के बीच में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता, कोई आपसे आपको पैसे उतने नहीं देगा, लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगी, आपको खुद लग जाएगा कि यार मैं 20,000 के लायक हूं ही नहीं, मैं 25,000 के लायक हो गया हूं, मैं 30,000 के लायक हो गया हूं, आप उस नौकरी को छोड़ोगे, दूसरे नौकरी को तुरंत पकड़ोगे। क्योंकि खुद पता चल जाता है ना कि हाँ आज मेरे को ये नॉलेज नहीं था, लेकिन आज से 2 महीने काम करने के बाद मेरे को ये सारी चीजों की नॉलेज आ गई। उस टाइम मेरे को किस नॉलेज पे नौकरी मिला था, मेरे को जब नॉलेज नहीं था तब मेरे को उस टाइम इस पे दिया था, आज मेरे को नॉलेज आ गया है, तो मेरी वैल्यू बढ़ गई है, मैं कहीं और ट्राई कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका होता है आर्किटेक्चर में सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज करने का। आर्किटेक्ट्स की इंडिया में सैलरी कम नहीं है, हाँ ये ब्लैक पॉइंट है कि स्टार्टिंग में सैलरी कम है, लेकिन एक टाइम आने पे सैलरी अच्छी हो जाती है आर्किटेक्ट्स की इंडिया में भी। तो अपने गार्जियन को भी एक वीडियो दिखाओ अच्छे तरीके से, कि समझाओ कि हाँ मुझे यही पसंद है, मैं इसी में अच्छा कर सकता हूँ। आप खुद से भी अपने गार्जियन को समझा सकते हैं, अगर गार्जियन को भी मैं फोर्स नहीं करता, आपको भी फोर्स नहीं करता, अगर आपको रियलिटी में किसी और फील्ड में जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब जिस जिस चीज में दिल लगे वही चीज करना चाहिए, मेरा लास्टली यही मानना है। क्योंकि आपको इस चेयर पे बैठे रहना, आर्किटेक्ट्स मतलब होता है ऑफिस वर्क, बैठ के चेयर पे, मतलब जिस चीज में मन लगना चाहिए ना, अब हम ड्राइंग कर रहे हैं, हम किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम बैठे रहने चाहिए, हमें मन लगना चाहिए, चलो डिजाइन मेरे पसंद की चीज है, मैं इसे करता रहूंगा। लेकिन दूसरे फील्ड में क्या होता है, वो पसंद की चीज नहीं है, अगर मन बना के बैठ भी गए 2 4 घंटे, तो तीसरे घंटे मन करेगा यार थोड़ा घूम के आते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपके ऊपर है सारा डिसीजन लेना। मैं पेपर से पहले, एडमिशन से पहले ये वीडियो जरूर बनाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस के मेरे को फोन आ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइए, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए क्वेश्चन, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके आप मेरा नंबर